शाओजून। क्या हुआ है बताओ? तुमने तो कहा था मेरी प्रतीक्षा करोगे, लेकिन अब तुमने दूसरी लड़की से शादी क्यों की है? तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? अब दूल्हे और दुल्हन अंगूठियां बदलें। जब तुम बाहर आओगी, पहली बार से भी बेहतर होगा। मैं तुम्हें फिर से विवाह करूंगा। मैं घोषणा करता हूं, शाओजून जी और एनलीना जी वैध दंपत्ति के रूप में। आइए सभी मेहमानों उन्हें बधाई दें। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा क्यों हुआ? ये महिला बाहर निकल जाओ, पीछे हटो, छोड़ो मुझे, बाहर निकलो। शाओजून, शाओजून, बाहर आओ, शोर मत करो। छोड़ो मुझे। शाओजून, जल्दी से चले जाओ। यहां शोर मत करो। शाओजून, चिल्लाओ मत। जाओ, छोड़ दो मुझे, जाओ, तुम जल्दी से चले जाओ। शाओजून, छोड़ो मुझे। चिल्लाओ मत, शोर मत करो, चले जाओ। मुझे उससे साफ करना है, छोड़ो। जाओ, जल्दी से जाओ। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। चिल्ला रही हो, ये मेरा पति है। कृपया जाओ, मुझे अंदर जाकर समझने दो। अगर फिर से शोर मचाओगी तो तुम्हें गंभीरता से लेंगे। क्यों क्यों? भगवान, क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? क्यों?
नहीं चेंग हुआ, तुम्हें शांत रहना चाहिए। शांत होकर सोचो। अगर इस समय घंटी बजाकर शाओजून से मिलने जाओ तो क्या उसे सामने अपमानित नहीं कर देंगे? अगर उसकी कोई वजह है तो फिर उसे बचाव का मौका नहीं मिलेगा और वह वापस नहीं आ सकेगा। क्या वह वास्तव में मुझसे बचना चाहता है? शाओजून, मैं वापस आ गई हूँ, तुम कहाँ हो? शाओजून, तुम कैसे किसी और से शादी कर सकते हो? तुमने कहा था कि तुम मुझे फिर से विवाह करोगे, तुम्हारा वादा। मुझे तुमसे एक बार मिला है, चाहे कुछ भी हो। मुझे तुम्हारी व्याख्या सुननी है, मुझे फोन करो। अगर तुम फिर से नहीं करोगे तो मैं सीधे तुम्हारे घर आ जाऊंगी। यह मत सोचो कि मैं तुम्हें नहीं ढूंढ सकती, मैं अभी तुम्हारे घर के बाहर हूँ। ये याद रखना, हमारे शाओ घराने का ऐसा हाल होने का कारण वो सब चेंग जिंगटियान की वजह से है। तुम्हें बड़ा होकर भविष्य में हमारी पिता पुत्र की बदला लेनी है। शाओजून प्रिय, तुम क्या कर रहे हो? अरे हाँ, पुरानी कंपनी ने फोन किया। अचानक कुछ मुद्दा आ गया, मुझे तुरंत जाना है। रुको, तुम्हारी वो कौन सी खराब कंपनी है? क्या तुम्हें पता नहीं आज मेरी शादी है? और तुम तो पहले ही इस्तीफा दे चुके हो, तो क्यों तुम्हें बुलाया जा रहे हैं? ये मामला मेरे इस्तीफा देने से पहले का है, इसलिए मुझे इसे पूरा करना है। ठीक नहीं, और फिर तुम्हें तो ऐसे जिम्मेदार आदमी पसंद है ना? नहीं, आज हमारी शादी का दिन है और थोड़ी देर बाद हमें माता पिता और बड़े भाई उनके परिवार के साथ खाना है। मुझे कैसे उनसे समझाऊंगा? ऐसे करो, मैं जल्दी काम पूरा करके वापस आऊंगा, ठीक है? क्या तुम नहीं जा सकते? अच्छे से सुनो। गाड़ी में बैठो। तुमने कहा था कि मेरे वापस आने के बाद तुम मुझे फिर से प्रस्ताव देकर शादी करोगे। तो आज एनलीना से शादी क्यों की?
मुझे नहीं पता था कि तुम जेल से बाहर आए हो, बहुत कुछ तुम्हें समझ नहीं आएगा। तुम थोड़ा शांत हो जाओ, बाद में मैं सब कुछ समझाऊंगा। मैं अभी बहुत शांत हूँ। मैं अभी तुमसे समझना चाहती हूँ, तुम उससे कब मिले थे? मेरे जेल में रहने के 6 महीने में, या फिर पहले से ही? तुम दोनों, तुम मुझसे प्यार करते हो या उससे? बाद में सब कुछ समझ में आएगा, अभी मत पूछो, जितना पूछोगे उतना दुखी होगी। तुम ऐसे होने पर मैं कैसे दुखी नहीं हो सकती? शाओ जून, हम दोनों का इतना सालों का प्यार तुम कैसे बदल सकते हो? कुछ बातें तुम समझ नहीं सकते, थोड़ा शांत हो जाओ। मैं कैसे शांत हो सकती हूँ? शाओ जून, मुझे पता है तुम मेरे पास वापस आओगे, है ना? बोलो। मैं वापस नहीं जा सकता। क्यों? बातें कैसे इस हाल में पहुंची? गाड़ी रोको, मुझे उतार दो। इतनी बारिश हो रही है, तुम कहाँ जाओगी? बचकाने मत करो, मैं तुम्हें वापस छोड़ आऊंगा। मुझे गाड़ी से उतार दो। शिया हुआ, बेवकूफी मत करो। खतरनाक, छोड़ दो, तुम छोड़ दो। धन्यवाद। चेंग हुआ। बेई बेई, तुम यहाँ कैसे हो? चेंग हुआ, तुम आखिरकार जाग गए। तुम ऐसे कैसे हो गए? मुझे डरा दिया। शाओ जुन, वह कैसा है? हमारी कार पेड़ से टकरा कर दुर्घटना हो गई, तुमने उसे देखा? नहीं, जब मैं वहां गया सिर्फ तुम्हें अकेले देखा, कोई कार या दुर्घटना नहीं देखी। लेकिन जियोहुआ बहन, जियोहुआ चाची, कैसे चोट लगी? कितनी गंभीर है? मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ माँ, मैं ठीक हूँ। दुर्घटना हुई है, अच्छी तरह जांच करानी चाहिए। बेई बेई, जल्दी बताओ, डॉक्टर ने क्या कहा? चाची, आप चिंता न करें, डॉक्टर ने कहा चिंगुआ को सिर्फ चोट लगी है, अस्पताल में आराम करने से ठीक हो जाएगा। नहीं, मुझे दुर्घटना स्थल पर जाना है। शाओ जुन भी घायल हो गया है, वह वहाँ बारिश में खड़ा होगा। तुम कह रहे हो तुम और शाओ जुन साथ दुर्घटना में थे? सब मेरी गलती है, मैं तुमसे बात नहीं कर सकता, मुझे शाओ जुन को ढूंढना है। तुम जल्दबाजी मत करो। हाँ बहन, पहले अपना ख्याल रखो। वो अब किसी के पास होगा। कम बोलो। बहन, तुम और चिंता मत करो, अच्छे से आराम करो। क्या तुम सब जानते हो शाओ जुन आज शादी कर रहा है? तुमने उसे रोका क्यों नहीं? तुमने यह बात मुझे क्यों नहीं बताई? क्या तुम मेरे सबसे भरोसेमंद परिवार और दोस्त हो? हम भी उसे रोकना चाहते थे, लेकिन तुम शाओजुन से तलाक ले चुके हो। हम क्या कहते? और तुम्हारे पिताजी की सेहत पिछले कुछ महीनों से बहुत खराब है। क्या तुम क्या कह रहे हो? पिताजी को क्या हुआ? जल्दी बताओ, मुझे परेशान मत करो। जियोयोंग, बताओ पिताजी को क्या हुआ? बहन, शाओजुन ने तुम्हें नहीं बताया। तुम्हारी दुर्घटना के कुछ समय बाद पिताजी ऑफिस में गिर गए, ब्रेन हेमरेज। इतनी बड़ी बात शाओ जुन ने मुझे क्यों नहीं बताई? शुक्र है डॉक्टरों ने समय पर इलाज किया। आपके पिता की जान बच गई, लेकिन वे कोमा में चले गए। अभी भी अस्पताल में हैं। पता नहीं क्या वे होश में आएंगे। यह कैसे हो सकता है? शाओजुन कंपनी छोड़ने के बाद मैंने पिता की कंपनी संभाली।
तब पता चला कि कंपनी कर्ज में डूबी हुई है। जल्द ही कंपनी बंद हो गई। पिता अभी भी बेहोश है। अब हम खुद की देखभाल करने में व्यस्त हैं। उनकी दूसरी शादी की बात सोचने की फुर्सत कहाँ है। मुझे विश्वास नहीं होता कि ऐसा हो सकता है। दीदी, हकीकत को स्वीकार करो, वो शाओजुन तुमसे तलाक लेने के बाद तुमसे जुड़ी हर चीज वापस भेज दी। वो बिल्कुल बेरहम और निर्दयी है। ऐसे आदमी के लिए रोने की जरूरत नहीं है। नहीं, उसके पास कोई मजबूरी होगी। ऐसा करने की सब मेरी गलती है। मैंने क्यों बुटीक खोली? अगर मैं लालची न होती तो कुछ भी नहीं होता। पिता भी ऐसे न होते। यह तुम्हारी गलती नहीं है। तुम खुद को क्यों दोष दे रही हो चिंगहुआ? सब कुछ हो चुका है। तुम खुद को दोष देकर क्या करोगी? अपना ख्याल रखो। कल सुबह मैं तुम्हें पिता से मिलवाऊंगी। माँ, पिता अभी कहाँ है? इसी अस्पताल में है। मेरी बात मानो। अच्छे से आराम करो। कल सुबह मैं तुम्हें पिता से मिलवाऊंगी। शाओजुन, 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 तुम कैसे हो? सब तुम्हारी गलती है। मेरी बात नहीं मानी। अगर तुम मेरी बात मानते और बाहर न जाते तो यह हादसा नहीं होता। हम अभी नए नए शादीशुदा हैं। तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ सकते। होश में आओ शाओजुन। नाना, शांत हो जाओ। पिता, अगर शाओजुन होश में नहीं आए मैं क्या करूंगी? रोना बंद करो। ये कैसा व्यवहार है? हमारे पास पैसा है, किसी भी आदमी को ढूंढ सकते हैं। इस गरीब लड़के के लिए रोने की क्या जरूरत है? रोना मत। डॉक्टर, शाओजुन कैसे हैं? शाओ साहब को गंभीर चोट नहीं है। जीवन संकेत स्थिर है। लेकिन दुर्घटना के समय उनके सिर में झटका पड़ा था। अभी सीटी स्कैन किया गया। उनके सिर में छोटे से रक्त के थक्के पाए गए हैं। थक्के? थक्के बहुत छोटे हैं। इससे बुद्धि पर असर नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन थक्के और दुर्घटना के बाद का मानसिक आघात, ये दोनों स्मृति खोने की स्थिति पैदा कर सकते हैं। इस पर हमें और निरीक्षण करना होगा। शाओजुन, कैसे ऐसा हो गया? शाओजुन, ना 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 ना, डॉक्टर ने तो कहा था और निरीक्षण करना है। चलो अभी घर चलते हैं, कल फिर आते हैं। पापा के साथ चलो घूमने। शाओजुन, भूख लगी है क्या? रुको, मैं थोड़ा खाना लाता हूँ तुम्हारे लिए। क्या ये तुम्हें बहुत परेशान कर रहा है? तुम मुझसे इतना विनम्र क्यों बन रहे हो? हम तो पति पत्नी हैं, भूल गए। मुझे बहुत माफी चाहिए। तुम इतने अच्छे हो मेरे साथ, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं रहा। जब तुम्हारी याद वापस आ जाएगी फिर मुझे 2 गुना मुआफी दे देना। माँ, अब पापा का इलाज फीस देना चाहिए। क्या हुआ शाओजुन? मुझे थोड़ी बेचैनी हो रही है। मैं वापस वार्ड जाकर आराम करना चाहता हूँ। चलो मैं तुम्हें वापस ले जाता हूँ। शाओजुन, तुम ठीक तो हो ना? ऐसा कैसे हो गया? तुम्हारा क्या हाल है? तुम ध्यान क्यों नहीं रखे? तुम अचानक मुड़कर आ गए थे। तुम इसका जवाब दे पाओगे? अगर मेरा बच्चा चोट खाया तो मैं तुम क्या क्यों करूं? इतने गुस्से में हो? साफ है तुम लोगों ने हमें टक्कर मारी है। हमने तुम्हें टक्कर नहीं मारी, तुम अचानक मुड़कर आए। ये वही कैसे है? इसके बगल में ये अभद्र महिला कौन है? इसकी नई पत्नी। तुम्हारे परिवार ने चोट पहुंचाई तो समस्या है। मेरे परिवार ने चोट पहुंचाई, क्या करूं? देखा नहीं, यहाँ बीमार आदमी है। अरे हम भी तो बीमार ही हैं। माँ, लगता है शाओजुन को गंभीर चोट लगी है। मैं जाकर देखना चाहती हूँ। नहीं, तुम मत जाओ। बहन, इतनी चिंता मत करो। लगता है उनको गंभीर चोट लगी है, इसलिए जल्दी छुट्टी नहीं मिलेगी। पहले पापा को देखें। हाँ, डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारे पापा को ज्यादा धूप लेनी चाहिए, उनके शरीर के लिए अच्छा है। यह है। ये रोज पापा से बात करो या उन्हें जो संगीत पसंद है वो बजाओ। पापा के ठीक होने में मदद मिलेगी। हमारी आर्थिक स्थिति खराब है, सीडी खरीदने के पैसे नहीं है,
इसलिए माँ ज्यादा भजन सुनाती है उन्हें सुनाने के लिए और भगवान से प्रार्थना करती है। पैसे भी बचते हैं। पापा, तुम बूढ़े और पतले हो गए हो। हमें आधे साल से ज्यादा हो गया है। मैं तुम्हें पहचान भी नहीं पा रहा हूँ। तुम्हें यह याद है? छोटे थे तब एक बार मैं रास्ता भटक गया था। उसके बाद मैं हर दिन घर पर रहता था, कहीं नहीं जाता था। तब तुमने मुझे यह दिया। तुमने कहा कि इसे पहनो। चाहे कहीं भी हो, घर वापस आ जाओगे। उस समय मुझे विश्वास नहीं हुआ। मुझे लगा तुम झूठ बोल रहे हो। जब मैं 6 महीने तक बंद था, मेरे पास कुछ नहीं था। सिर्फ यह था। हर रात मुझे तुम्हारी बात याद आती थी। पापा आओ। मैं इसे तुम्हें पहनाता हूं। पापा। माँ देखो। पापा ने मेरी बात सुनी है, उन्हें प्रतिक्रिया हुई है। तुम्हारे पापा तुम्हें वापस देखकर खुश हुए हैं। ऐसा ये हुआ, अपने आप को दोष मत दो। जो बीत गया उसे भूल जाओ। माँ, मैं खुद को कैसे माफ कर सकता हूँ? बेवकूफ बच्चे। तुम्हारा कोई दोष नहीं है, माँ की बात मानो। अपने आप को दोष मत देना। मैं पापा के लिए फल लेने जाता हूँ। मालिक, मुझे तौल दो। क्या यहाँ आसपास कोई केक की दुकान है? यहाँ आसपास नहीं है, टैक्सी लेनी पड़ेगी। अच्छी केक की दुकान मिलेगी। शाओजुन, तुम जाग गए हो। क्या खाना चाहते हो? मैं तुम्हारे लिए सेब काटता हूँ। तुम कौन हो? क्या तुम गलत वार्ड में आ गए हो? मुझे तंग मत करो, मुझे पता है कि मैं पागल हो गया था दूसरे दिन। मैं आपसे माफी मांगता हूँ। उस दिन मैं बहुत भावुक था। मिस, आप क्या बात कर रहे हैं? मुझे कुछ नहीं पता। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मैं चेंगवा हूँ, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। मिस, आप क्या बात कर रहे हैं? आप किसी और के लिए गलत हैं। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मैं चेंगवा हूँ, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। असंभव, असंभव। वह मेरी पत्नी है। तुम नहीं हो। आप गलत व्यक्ति हैं। अब आपको जाना चाहिए। क्यों कर रहे हो तुम मेरे साथ ये? आपने पहले कहा था मुझसे फिर शादी करो। मुझे नहीं पता कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। मैं आपको जवाब नहीं दे सकता। क्या आपने जो कुछ भी कहा था, आप मुझे कैसे याद नहीं कर सकते हैं शाओजुन? मैं वास्तव में आपको नहीं जानता। तुम मेरे साथ ऐसा मत करो। नर्स शाओजुन। आप याद क्यों नहीं कर सकते? नर्स, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? यहाँ लड़की है, कृपया जाने दो। कृपया चुप रहो। मैं उसका हूँ। वह इस तरह क्यों बन गया? तुम मुझे याद क्यों नहीं करते? इस युवा महिला एमएमओ शो कुछ प्रकार का मस्तिष्क प्रभाव है। थोड़ी सी कमी थी, इसलिए उसने अपनी याददाश्त खो दी। इस तरह चिल्लाना केवल उसकी स्थिति बढ़ जाएगी। क्या आप दूसरों को परेशान नहीं करेंगे? पता चला कि यह मामला है। शानू, मुझे खेद है। तुम यहाँ नहीं आते। मैं आपके बारे में गलत था। यहाँ मत आना। मिस, कृपया छोड़ दें। मैं उसकी पूर्व पत्नी हूँ। मैं उसे नहीं जानता।
मैंने पहले भी आपके साथ एक कार दुर्घटना की और आपने कहा कि आप मुझे नहीं जानते हैं। शानू, क्या बात कर रहे हो? क्षमा करें, मुझे क्षमा करें मोर्स। यह बहुत अस्थिर है। क्या आप कृपया अभी छोड़ दें? उनका परिवार जल्द ही वापस आ सकता है। क्या आप कृपया छोड़ सकते हैं ताकि अनावश्यक गलतफहमी पैदा न हो? सब मेरा बुरा है क्योंकि मैं तुम्हें इस स्थिति में शाओजुन नहीं। क्या तुम पहले अच्छे से आराम कर लो? मैं बाद में तुमसे मिलने आऊंगा। जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं जानता। तुम जल्दी से चले जाओ। शाओजुन, तुमने मुझसे जो वादा किया था और हमारी यादें, क्या तुम सब भूल गए? मैं क्या करूं? कौन मुझे बता सकता है? शाओजुन की याददाश्त कैसे लौटाऊं? ये तस्वीरें जरूर शाओजुन की याददाश्त लौटा सकती हैं। और ये भी। डॉक्टर ने भी कहा है कि मेरा शरीर ठीक हो गया है और याददाश्त खोने की बात पर वे भी बेबस हैं। बेहतर होगा घर जाकर तुम्हारे साथ समय बिताऊं। धीरे चलो। शाओजुन, 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 शाओजुन। प्यारे, चेंग हुआ आखिरकार लौट आया है। अब हमारे दिल का ये बोझ हट गया है। लेकिन चेंग हुआ इस शाओजुन के लिए अभी भी उतना ही जुनूनी है। तुम क्या करोगे? चेंग हुआ तुम माँ, चेंग हुआ तुम ऐसे कैसे हो गए बेटा? माँ, चेंग हुआ बताओ। तुम फिर से इस शाओजुन के कारण ही होना। मैंने सोचा ही था। तुम्हारी चोट भी उसी ने लगाई है ना? नहीं माँ, सुनो। शाओजुन को एक्सीडेंट में याददाश्त खो गई है। अब वह मुझे भी नहीं पहचानता। भगवान ने तय किया है कि तुम अपने लिए कुछ और सोचो। यह भाग्य है बेटा। ऐसा नहीं है माँ। मैं शाओजुन को मुझे याद दिलाऊंगा। हमने हमेशा साथ रहने का वादा किया था, मैं उसे कैसे छोड़ सकता हूँ? प्यार की बात जबरदस्ती नहीं की जा सकती। वह दूसरी औरत से शादी कर चुका है। तुम अब और क्या लड़ रहे हो? माँ, बस करो। मैं अपने तरीके से उसे याद दिलाऊंगी। मुझे यकीन है कि वह मुझसे प्यार करता है। चलो एक और घूंट पी लो। मैं नहीं पीऊंगा। एक और घूंट पी लो ना। तुम हो कैसे इंसान? चलो चलो। माँ, पापा, नाना तैयार है। नाना, तुम लोग हाइनान द्वीप की यात्रा पर जा रहे हो। किसी और चीज के बारे में मत सोचना, काम के बारे में मत सोचना। अच्छे से मजे करो शाओजुन।
पापा ने कंपनी में तुम्हारे लिए पद तय कर दिया है। वापस आकर तुम्हारा जलवा देखेंगे जब तुम कंपनी में शामिल हो जाओगे। पूरा चीन नहीं, पूरा एशिया तुम्हारा मंच होगा। अच्छा, उन्हें मत सोचने दो। तुम इतना क्यों बता रहे हो शाओजून? मुझे तुम्हें कुछ कहना है। माँ बताइए। हमारी नाना, वह एक राजकुमारी है। तुम्हें मेरी इस बेटी का ख्याल रखना होगा। शादी के बाद उसके साथ बुरा मत करना। उसकी देखभाल मत छोड़ना, वरना मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। माँ, ऐसा नहीं होगा माँ, आप चिंता मत करिए। अच्छा है। चाची चाची, एनक्यूआई, तुम क्या कर रही हो? मैं तुम्हारे साथ हाइनान द्वीप जाऊंगी। चाची हनीमून पर जा रही है, तुम क्यों शामिल हो रही हो? चाची, मुझे भी ले चलो। एनक्यूआई चाची वापस आकर तुम्हें बहुत सारे तोहफे लाएगी, ठीक है नहीं? एनक्यूआई, यहाँ आओ, यहाँ आओ। तुम जानती हो हनीमून क्या होता है? जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। हनीमून बड़ों का काम है, बच्चे नहीं जा सकते, तुम्हें पता है। वे चले गए। चाची, एनक्यूआई। शरारत मत करो, उन्हें हनीमून पर जाने दो। एनक्यूआई, दादा तुम्हें आइसक्रीम खिलाएंगे, चलो चलो। दादा तुम्हें आइसक्रीम खरीदेंगे, ठीक है? हाँ हाँ, आइसक्रीम खरीदने चलो। नहीं, मैं भी हनीमून पर जाऊंगी। एनक्यूआई सुनो, तुम अभी बच्ची हो, तुम हनीमून क्या करोगी? मैं नहीं मानूंगी। शाओजुन, अमीर लोग अद्भुत हैं। वे इतने वर्षों से बच्चे थे। मैं इतने कठिन परिवार से कभी नहीं मिला। आप एक घरेलू सेवा कंपनी हैं। क्या आप बच्चे के लिए आते हैं? मिसेस है। आप एक अमीर आदमी की तरह नहीं दिखते, लेकिन यह एक बच्चा होने जैसा नहीं है। फिर आपने क्यों यह काम करने के लिए? क्योंकि मेरे पिता गंभीर रूप से बीमार हैं और उन्हें चिकित्सा बिलों की आवश्यकता है। मुझे वास्तव में इस नौकरी की आवश्यकता है। मुझे आशा है कि मैडम मुझे किराए पर ले सकता है। आपके पिता बीमार हैं। क्या 2 कदम एक संक्रामक रोग है? बेशक नहीं। हम सिर्फ आम लोग नहीं हैं। हमारी जरूरतें बहुत सख्त हैं। चिंता मत करो मैडम, मुझे घर पर काम करने और बच्चों की देखभाल करने में बहुत दिलचस्पी है। काफी अनुभवी हैं। 27 नैनो। सब कहते हैं, लेकिन कोई 2 महीने से अधिक कर सकते हैं। मैडम, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। फिर आप इसे पढ़ते हैं। घर, बड़ी और छोटी चीजें, नानी के बारे में सब कुछ। दूसरा, यदि कोई गलती है तो सजा होगी। यदि कोई गलती नहीं है तो कोई इनाम नहीं होगा। तीसरा, 1 दिन छुट्टी के लिए पूछना और 3 दिनों के लिए वेतन में कटौती करना है। 4, आज्ञाकारिता सबसे अच्छा गुण है। 5, दैनिक नमूना कार्य सामग्री गलत नहीं होगी। कैसे? हमारे बड़े परिवारों की स्थिति, क्या आप इसे स्वीकार कर सकते हैं? हाँ, आप स्पष्ट रूप से सोच सकते हैं, मैं बहुत लोकतांत्रिक व्यक्ति हूँ। समस्या क्या है? आप इसे ला सकते हैं, इसलिए आपको बाद में पछतावा नहीं होगा। मुझे कोई समस्या नहीं है। अब ये काम तुम्हारा है। धन्यवाद मैडम। स्वागत। एक व्यवसाय ने एक सूट बुक किया। कृपया एक पल का इंतजार करें। आप अच्छा नहीं लग रहा है। शायद चोट सही थी और वह विमान जो लंबे समय से बैठा था वह बहुत थक गया था। फिर अपने कमरे में जाएं और बाद में अच्छा आराम करें। आपका कमरा कार्ड। अच्छा है। आप आते हैं और खिड़की के बाहर के दृश्यों को देखो, बहुत सुंदर है। जल्दी आओ। ठीक है। देखो कितना सुंदर है। प्रिया,
तुम पर्दा क्यों खींच रहे हो? प्रिय, बाहर का नजारा कितना भी सुंदर हो, तुमसे सुंदर कोई नहीं है, और बाहर से यहाँ सब कुछ साफ दिखता है। अगर कोई देख ले कि हम प्यार कर रहे हैं तो उन्हें ईर्ष्या होगी। यही तो चाहिए। मैं चाहती हूँ कि दुनिया की हर औरत जाने कि तुम शाओजुन मेरे अनलीना के आदमी हो। लीना, मुझे लगता है कि कोई हमें फॉलो कर रहा है। हमें कौन फॉलो करेगा? तुम बेवजह शक मत करो, ठीक है? मैं समझ गया। या फिर तुम्हारी पूर्व पत्नी? तुम पहले ही शादी कर चुके हो, फिर मुझसे क्यों शादी की? सुनो, तुमसे मिलने से पहले मैं अकेला था, तुमसे मिलने के बाद मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। तो मुझसे वादा करो कि तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगे। मैं वादा करता हूँ, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करूंगा और तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। कौन है? कमरा सेवा। माफ कीजिए, एक सज्जन ने मुझे ये फूल लीना जी को देने के लिए कहा। मेरे लिए? हाँ। धन्यवाद। किसने भेजा है? पता नहीं, कोई कार्ड भी नहीं है। नाम नहीं दिया। शायद कोई तुमसे प्यार करता है। चाहे जो हो, मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। नौकरानी का काम तुम नहीं कर सकते। सच कहूँ तो मैंने शाओजुन के करीब आने के लिए नौकरानी का काम किया, इसलिए चाहे कितनी भी मुश्किल हो मैं सहन कर सकती हूँ। वह अब शादीशुदा है। तुम खुद को क्यों तकलीफ दे रही हो और चुपचाप सह रही हो? शाओजुन के पास अपनी मजबूरियां हैं और अपने प्यार के लिए कुछ भी करना सही है। जैसे अब तुम पापा की देखभाल कर रही हो, तुम्हें उम्मीद है कि एक दिन वह तुम्हारे पास लौट आएंगे। यह अलग है, मैं और तुम्हारे पापा। इतने सालों के बाद भी वो मेरा पति है, तुम्हारा शाओजुन। शाओजुन पहले मेरा पति था, हालांकि अब हम तलाकशुदा हैं। पर मुझे विश्वास है कि हम दोनों ने एक दूसरे को अपना प्रेम माना है, और मुझे विश्वास है कि शाओजुन एक दिन मेरे पास वापस आएगा। एनक्यूआई आओ आओ आओ। एनक्यूआई जूते उतार दो ना। नहीं, मैं जूते नहीं उतारूंगी। फिर मैं तुम्हारे जूते उतार दूं। नहीं, मुझे जूस पीना है। एनक्यूआई वापस आओ। दादी दादी। एक्सायोचेंग, तुम क्या कर रहे हो? एंक्यूआई ने तुम्हें पिटाया क्या? नहीं, एनक्यूआई ने घर में जूते पहने रखे हैं। मैं तो बस उसके जूते उतारने की कोशिश कर रहा था। वो जूते क्यों उतारे? मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है क्योंकि उसने फर्श गंदा कर दिया है। तुम फिर से साफ करो। वो तो एक धनी घर की लड़की है, तुम्हारी जरूरत नहीं है उसे समझाने की। फिर मैं फर्श साफ कर देता हूँ। एनक्यूआई, जूते उतारो। अंदर जाओ। जूते धोकर रखो, अभी खड़ी क्यों हो? ठीक है। चलो।
सोंग सोंग याओ। तुम उसे जानती हो। सिर्फ जानती ही नहीं, पहले जब मैं ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई कर रही थी, उसने मुझे पागलपन से पीछा किया था। पर वो तो उसकी अपनी इच्छा थी, मैंने तो उसे ध्यान नहीं दिया। सच में? लीना कैसी है? ये मेरा तुम्हें दिया हुआ शादी का तोहफा। ये तुमने दिया है? तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने शादी की है और ये कि मैं यहाँ शहर में हूँ? तुम्हें ये मत पूछो, मुझे पता है। हालांकि तुमने पहले मेरा पीछा नहीं किया था, पर प्यारी महिला को शादी का तोहफा देना एक आदमी का फर्ज है। तुम्हारा ये साजो संगीत देखकर लगता है कि तुम यहाँ पर गाती हो। ऑस्ट्रेलिया में भी तुमने मुझे नहीं पाया था और अब मैंने शादी कर ली है एक ऐसे आदमी से जो तुमसे कहीं बेहतर है, तो तुम अपनी मेहनत बर्बाद मत करो। तुमसे कहीं बेहतर आदमी? हाय, मैं सोंग्याओ। शाओजून। लीना चलो अब जाएं। फिर से बेकार में मन लगाने की कोशिश मत करो, पैसे कमाना आसान नहीं है। देखो कितने सारे तरीके अपनाए हो, इसमें तुमने बहुत पैसे खर्च किए होंगे, फिर इस तरह का बेकार पैसा मेरे ऊपर मत खर्च करो। चलो अब। छोटी बहू जी माफ करना, मैं सब्जियां लेकर देर से आ गई, मुझे करने दो। नहीं नहीं, मैं अभी खत्म कर रही हूँ ये सब चीजें। मैं अपने पति के लिए बना रही हूँ, तुम्हें छूने नहीं दूंगी। मुझे पता चल गया। असल में मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम एक नौकरानी नहीं लगती, तुम अपने घर में नौकरानी बनकर कुछ और उद्देश्य से आई हो। छोटी बहू जी, आप गलत समझ रही हैं। वास्तव में यह है कि अब काम ढूंढना मुश्किल है। आप भी जानती हो कि अब काम ढूंढना मुश्किल है। अगर तुम अपने घर में लंबे समय तक काम करना चाहती हो तो याद रखना, मेरी सास को नाराज मत करना। वह इस घर की देवी हैं, उनसे नाराज होने पर तुम्हें अच्छा नहीं होगा। और एक और बात, मेरे पति को एलर्जी अस्थमा है। मूंगफली काजू तिल नहीं खाना है। और एक बात याद रखना, घर में समुद्री भोजन नहीं लाना है, समझी? सबसे महत्वपूर्ण बात, उनके पेंटिंग कमरे में बिना उनकी अनुमति के नहीं जाना है, समझी? मैंने याद कर लिया। तो तुम पहले बाहर कुछ और काम करो, मैं खत्म करने के बाद तुम्हें बुला दूंगी। आज का खाना अलग तरह का बना है, इसलिए नई नौकरानी आई है। अंजी, मेरा नाम चेंग हुआ है, मैं नई नौकरानी हूँ। नहीं पता कि मेरे बनाए खाने का स्वाद आपको पसंद आएगा या नहीं। लगता है कि अच्छा है, स्वाद में पूर्ण है। तुम चेंग हुआ हो ना? देखो, तुम्हारी उम्र हमारी नाना के जैसी है, नहीं सोचा था कि तुम इतनी जवान हो। खाना इतनी अच्छी तरह से बनाना आसान नहीं है। तुम नाना से उसकी तुलना कैसे करते हो? नाना एक समृद्ध परिवार की बेटी है। गरीबी में पली बड़ी हो तो थोड़ा ज्यादा सीखना पड़ता है। ये कैसी बात करते हो? पहले मैं भी तो गरीब लड़का था, खुद कठिन परिश्रम करके ही आज तक पहुंचा हूँ। ये सब तुम भूल गए क्या? तुम इन बातों को क्यों उठा रहे हो? और अब तुम एक बड़े मालिक हो, गरीब लड़का नहीं रह गए। ये कैसी बात करते हो? मैं तुम क्या कहना चाहते हो? खाना खाने के बाद कहना तुम्हारा कोई काम नहीं है, काम करने जाओ। चलो हम खाना खाते हैं। ये सब वापस क्यों ले आया? मैं तुमसे नहीं कहता फन्यू, तुमने इतने सालों तक यानकांग से शादी की है और अभी तक उसका पेट नहीं पकड़ पाई। माँ, मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ। सिर्फ कोशिश करने से क्या होगा? नतीजे दिखने चाहिए। यानकांग को अभी भी भूख नहीं है। ठीक है, ठीक है। जो कुछ भी तुमने किया है वो पापा ने देखा है। यानकांग की चिंता मत करो, अगर उसे खाना होगा तो वो खुद बाहर आएगा। धन्यवाद पापा, यह मेरा कर्तव्य था। तुम जानते हो कि क्या करना चाहिए, लेकिन ठीक से नहीं कर पाते, वरना हालात ऐसे नहीं होते। तुम लोग खाते रहो, मुझे थोड़ा असहज लग रहा है। मैं पहले कमरे में जा रहा हूँ। देखो, दो बात कहो और वह मुझे तिरछी नजर से देखने लगी। तुम ऐसा क्यों कहते हो? सबका मूड खराब कर दिया।
छोड़ो, मैं भी नहीं खाऊंगा। तुम भी नहीं खा रहे। गुस्से से पेट भर गया है, खाने का क्या? तुम नहीं खाओ तो भी ठीक है एनक्यूआई। हम दोनों सब कुछ खा लेते हैं, चलो। शाओजुन, तुम्हारे लिए मैं जरूर संघर्ष करूंगा। नीचे मजबूत रहो, कंधे घुमाओ। ठीक है। सीधा नहीं मारा तो फिर से मारूंगा, ठीक है। चेयरमैन, आप चिंता न करें, बातचीत बहुत अच्छी चल रही है। उन्हें ये निवेश योजना बहुत पसंद आई है, जल्द ही अनुबंध हो जाएगा। मेरी अच्छी खबर का इंतजार करें। कोई समस्या नहीं है, आप चिंता न करें। बाएं मारो, दाएं हाथ का ध्यान रखो। किसी को लग गया। माफ कीजिएगा। सौंग्याओ। तुम लोग फिर से तुम ही हो। तुम यहाँ बॉल बॉय हो क्या? बॉल बॉय। बॉल बॉय के कपड़े अब इतने अच्छे हो गए हैं। चलो चलो, बात मत करो, पहले मेडिकल रूम ले चलो। तुमने ध्यान नहीं दिया। लोग सिर्फ खेलने में लगे थे। सौंग्याओ। लीना, कैसा लग रहा है? दर्द हो रहा है क्या? ठीक है, दवा छिड़क दी है। माफ कीजिएगा, मेरी लापरवाही से तुम्हें चोट लग गई। अब तुम काम भी नहीं कर पा रहे हो। काम, मैं यहाँ काम करता हूँ। क्या आप स्टेडियम में नहीं थे? मैं आपको 3 महीने का वेतन देता हूँ। अपने काम के नुकसान के कारण क्या है? लिनन, मैंने ये कहा, मेरा वेतन अधिक है। एक कैडी के लिए 3 महीने का वेतन। आप थोड़ी सी बात कर रहे हैं। आओ बैठो और बात करते हैं। क्या आप हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं? साथ ही लिनन को भी। आप जानते हैं कि हम शादी कर रहे हैं और अभी भी उसे। आप क्या चाहते हैं? मैं वास्तव में इसका मतलब नहीं था। इसे बंद करो। लोग करते हैं चीजें, हिम्मत भी करनी चाहिए। जब भी हम हर जगह आपसे मिल सकते हैं। आप एक विकृत डंठल नहीं है ना? आप सिर्फ एक कैडी हैं। आप खुद को क्या पहन रहे हैं? क्या बकवास चाहते हैं? मैं नहीं सोचता कि कैसे, तो भूल जाओ। मैं भी नहीं चाहता था कि आप भी लिनन को मुआवजा दे। ये आपके लिए एक ऐसा पति है जो आपसे प्यार करता है, आपको आशीर्वाद दे। पति, आप वास्तव में पत्नी की रक्षा करेंगे? कि मैं क्या होना चाहिए? प्लास्टिक का फूल। कोई आश्चर्य नहीं कि यह व्यर्थ लगता है।
अजी, यह गेंद आपकी है। आपने वैस तोड़ दिया। नहीं, मैंने सिर्फ देखा। तुम वो हो जिसने तोड़ दिया। मैंने स्पष्ट रूप से कुछ गलत किया है। आप कैसे कह सकते हैं कि मैं कहता हूँ तुम। आप इस बार गड़बड़ कर रहे हैं। मेरी दादी ने तुम्हें निकाल दिया होगा। मेरा पसंदीदा वेस किसने तोड़ा? क्या आप? यह मैं नहीं हूँ। यह अनकी है। अजी से टूट गया। अजी, दादी ने तोड़ दिया। मुझे यह भी कहना है कि मैं गेंद नहीं खेलता वेस को तोड़ने के लिए। तुम बहुत बेशर्म हो। आपने अपनी गलती की है और आपको बच्चों पर भरोसा करना होगा। आपकी हिम्मत कैसे नहीं करते जब मैंने इसे नहीं तोड़ा। आपका क्या मतलब है? क्या हमारे अमीर बच्चे झूठ बोलते हैं? अगर तुम काम नहीं करना चाहते हो तो तुरंत चले जाओ। आज मेरी गलती थी। कृपया गुस्सा न करें। कृपया मुझे निकालने की बात न करें। हाँ, मैं तुम्हें निकाल नहीं सकता। तुम्हें मुझे पैसे भी चुकाने होंगे। मैं तुम्हें बता दूं, यह फूलदान 2 करोड़ से ज्यादा का है। शुक्र है आज मैंने असली वाला नहीं निकाला। यह 2000 का है। तुम्हें यह भी चुकाना होगा। चलो सब साफ करो। नमस्ते, मुझे गुलदस्ता चाहिए। ठीक है। नमस्ते, यह लो फूल। धन्यवाद। कितने पैसे हुए? 50 रुपए। लो। अच्छे से जाना। मेरे कमरे में फूल क्यों रखे हैं? क्यों? यह क्या कर रहे हो? उठाना मत, मैं तुमसे पूछ रहा हूं। किसने कहा था मेरे स्टूडियो के प्लास्टिक के फूल बदलने के लिए? यह मेरा आइडिया था। वे प्लास्टिक के फूल बहुत बेजान थे, इसलिए तुम्हारी पेंटिंग में हमेशा कुछ कमी रहती है। तुम क्या जानो? क्या तुमने कभी आर्ट किया है? मैं युवराज, तुम्हें क्या हुआ? दवा दवा है क्या नहीं है? स्टूडियो स्टूडियो। स्टूडियो रुको, मैं लाता हूँ। युवराज, यह लो दवा। मैं डर गया था। तुम लोग क्या कर रहे हो? युवरानी, यान कांग, तुम ठीक हो ना? उसे एलर्जिक अस्थमा है। पराग, धूल, बिल्ली और कुत्ते के बाल, उन एलर्जी वाली चीजों से दूर रहना चाहिए और तुम फूल ले आए। क्या तुम उसे मारना चाहते हो? मैं फैनवायु, मैं ठीक हूं। ये उसकी गलती नहीं है। तुम उसकी तरफ बोल रहे हो। उसने गलती की है। उसे इसकी गंभीरता समझनी चाहिए। मत बोलो। मुझे कमरे में ले चलो। चलो।
मेरी मछली का सूप। युवराज, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अंदर आओ। पूरे दिन मुझे अस्थिर महसूस हुआ। माफी न मांगने से मुझे बहुत अधिक अपराध लग रहा था। यह मेरी गलती थी कि मैंने फूल बदल दिए, जिससे तुम्हें बीमारी हो गई। मैं ऐसा दोबारा नहीं करूँगा। तुम क्यों हंस रही हो? अगर ऐसा दोबारा हुआ तो मैं मर जाऊंगा। ऐसा मेरा मतलब नहीं था। मुझे पता है। वैसे भी मैं पहली बार नहीं हूं जो बीमार पड़ी हूं। तुम ठीक हो गए, यही तो अच्छा है। इस पर ध्यान न दो। चलो मेरी नई पेंटिंग का आकलन कर दो। बहुत अच्छी है। तुमने कहा था कि मेरी पेंटिंग में जीवंतता नहीं है। नहीं, वो आध्यात्मिक ऊर्जा है। इसलिए आज मैंने अलग तरीके से कला बनाई है और तुम्हारी राय है कि बहुत अच्छी है। वो बस मेरी ओर से एक टिप्पणी थी, इसे दिल पर मत लो। क्या सचमुच? मैं कभी कभी सीधे बोल देता हूँ और लोगों को नाराज कर देता हूँ। आप इसे दिल पर मत लीजिए। मुझे लगा कि हमारे घर में बहुत गहरी सोच वाली नौकरानी आई है। थोड़ी खुशी हुई। पता है, मैंने ज्यादा सोच लिया। जाओ सो जाओ। श्रीमान, शुभ रात्रि। मिशन, हमारे सीईओ ने कहा है मिशन के इन दिनों के सभी खर्च मुफ्त है और ये पत्र उन्होंने मुझे दिया है जो मैं आपको दूं। ये क्या है? उन्होंने कहा कि आप खोल कर देख लेंगी। आपके सीईओ कहाँ हैं? सॉन्ग सीईओ, वे अभी चले गए हैं। चलो। सॉन्ग आओ। एनजी, माम बाप जी, शुभ प्रभात। ये क्या है सुबह सुबह? ये कैसे खाएंगे? एक्साइओ चेंग, तुम्हारी बहुत ढील है। कम से कम कुछ दाल तो पकानी चाहिए थी। सब ठंडा कैसे खाएंगे? ये मैंने ही कहा था। मम्मी पापा, यानकान, तुम कैसे बाहर आए? यानकांग, ये ठंडे खाद्य पदार्थ तुम्हारे लिए हानिकारक हैं। मम्मी चिंता मत करो, मैं ठीक हूं। हाल ही में मौसम बहुत गर्म रहा है, इसलिए मैंने एक्सायो चिंग से कहा कि वो खाने का स्वाद बदल दे। पापा, क्या तुम हमारे साथ नाश्ता करोगे? बिल्कुल मेरे प्यारे फूल। खुश हो? खुश। एनक्यूआई, जल्दी नीचे आओ। यानकांग, कल तुम्हारा दमा फिर से बढ़ गया था, इसलिए थकान नहीं लेनी चाहिए। उसे गोद में नहीं लेना चाहिए। बैठो। क्या हुआ? अचानक क्यों बीमार पड़ गए? हाँ, आखिर क्या हुआ? तो हमें हमारी नई कुशल नौकरानी का शुक्रिया अदा करना चाहिए। उसने क्या किया? वह कल फूल खरीद कर लाई, तुम्हें पता है। उसने इतने सारे फूल खरीदे, पूरे घर में पराग फैल गया। यानकांग का दमा बढ़ सकता था क्या? एक्सायो चिंग, तुमने क्या किया? पापा, फैनवायु की बात मत सुनो। मैं कृत्रिम फूलों से ऊब गया था, नई प्रेरणा पाने के लिए। इसलिए मैंने एक्सायो चिंग को फूल बदलने के लिए कहा। सच में? बिल्कुल। और मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे इस अमीर घराने के बच्चे के रूप में देखे। इसके अलावा मेरे पास करने को कुछ नहीं है।
एक छोटी सी नौकरानी का पक्ष लेने के लिए, लेकिन मत पूछो, बच्चे की बात मानो। आओ नाश्ता करो। एंक्यूआई, तुम्हें दूध चाहिए या संतरे का रस? जूस पीऊंगी, मुझे लंबा होना है। ठीक है, दूध एक्सायोचिंग दूध डालो। मुझे भी चाहिए। बहू जी, आप बैठकर नाश्ता करो। मैं खुद खाऊंगी, तुम्हें याद दिलाने की जरूरत नहीं है। सुबह सुबह क्या हम खुशी से नाश्ता नहीं कर सकते? मैंने पहले शुरुआत नहीं की। तुम जवाब दे रहे हो, बहू हो। पति जो कहें वही करो। समझ गई। लीना आज वापस आ रही है क्या? हाँ हाँ, उसने कल फोन किया था। शाओजुन के साथ शाम 3 बजे घर पहुंचेंगे। माफ करना, मैं साफ कर दूंगी। देखो तुमने क्या किया। कोई बात नहीं, मैं कपड़े बदल लेती हूँ। तुम क्या सोच रहे हो? तुम यहाँ वॉलंटियर बनने नहीं आए हो। हम तुम्हें पैसे देकर बुलाते हैं। काम पर ध्यान दो, ठीक है? अभी तक खड़े क्यों हो? साफ करो। माँ, चुप रहो। तुमने कहा कि शाओजुन वापस आने वाला है। मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है। उसे स्मृति का नुकसान हुआ है और फिर से कंपनी में काम पर जाएगा। क्या वह इसे संभाल सकता है? DWI यार, क्या कहना है? शाओजुन भी हमारा दामाद है। तुम्हें कंपनी में उसके लिए एक पद तय करना होगा, वरना लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। ठीक है, तुम चिंता मत करो। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, खाने के समय हाथ इतने गंदे होते हैं। मेरी मोती की गूंज को मत छो, ठीक है? जल्दी से खाओ और कमरे में जाओ। शोर मत करो, ठीक है? ठीक है, तुम भी बोलो मत, आओ जल्दी से खाओ। अरे माँ, क्या बात है? क्या बिना कारण तुम मुझे नहीं बुला सकती हो? अरे बात है। फैनवायु यार, मैं सोच रही हूँ कि हम आज दोपहर में शॉपिंग करें और रात में एक साथ डिनर करें। कैसा रहेगा? बहुत दिनों से नहीं मिले। माँ, तुम्हें बहुत याद आई है। नहीं हो सकता। आज लीना उनकी शादी की छुट्टी पर वापस आए हैं। रात में पूरे परिवार को एक साथ खाना है, तो ऐसे करो, अभी बाहर आ जाओ। बस शॉपिंग करें और दोपहर का खाना खाकर तुम घर जाओ। तुम अपनी सास से कह दो। ठीक है, अभी मैं बाहर आती हूँ, अलविदा। हम तो असाधारण धनवान हैं। तुम्हें हमारे लिए अच्छी तरह से काम करना होगा। एक्सायोचिंग, आज का समाचार पत्र ले आओ। सुना नहीं? अभी जाओ। एंक्यूआई। इस बार के सफल समझौते के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या अध्यक्ष को घर जाना है? नहीं, मनोरंजन केंद्र में कुछ प्रोजेक्ट्स मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। पहले कार्यालय जाएं। वाकई सॉन्ग ग्रुप के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष। अरे अध्यक्ष मैं हूं। नाना माँ, नाना तुम वापस आ गई हो। मामा, तुमसे बहुत प्यार है। शाओजुन ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? नहीं, वह मुझसे बहुत प्यार करता है। मैं हर दिन उसे इधर उधर घुमाती हूँ और वह मुझे कभी भी नाराज नहीं हुआ। तुम्हारा यह मेरे अच्छे भाग्य का ही प्रतिफल है और अच्छी नजर। एक्सायोचेंग, अरे लड़की वापस आ गई है, जल्दी से चीजें उठाओ। माँ, तुम्हें मेरी याद आई? मुझे तो आई ही थी।
माँ तुम्हारा रंग अच्छा है। बेशक माँ, तुम वजन कम कर लिया है क्या? हाँ सचमुच। मैंने गर्भ नहीं धारण किया, फिर भी मैंने गिरवी का बहाना किया, लेकिन फिर सोचा ऐसा बड़ा झूठ गढ़ने का कारण क्या था? अगर तुम लोग शाओजुन पर विश्वास नहीं करते, तुम उसके प्रति हर जगह पक्षपातपूर्ण रहते हो, वरना मैं ऐसा कभी कैसे कर पाती? तू अपने माता पिता का अपमान करने वाला है। ना ना, ऐसी बात मुझे धोखा देने की हिम्मत कैसे? क्या शाओजुन ने तुझे ऐसा करने को कहा है? नहीं। तू मेरे दिल को तोड़ना चाहता है। मैं तुझे मार डालूंगा। अरे WI शांत हो जा। मेरी पत्नी को मत मारो। मुझे पता है तुम हमेशा मेरी और लीना के प्यार को स्वीकार नहीं करते। तुम मुझे अपमानजनक समझते हो, लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें बता दूंगा। एक दिन मैं साबित कर दूंगा कि मैं सही हूँ। लीना का चयन सही है। मैं और लीना हमेशा साथ रहेंगे, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। लीना चलो। तुम कहाँ जा रहे हो लीना? शाओजुन जहाँ जाएगा मैं वहीं जाऊंगी। मम्मी पापा, आप लोग खुद का ख्याल रखना। लीना लीना। उसे मत पुकारो, उसे जाने दो। शाओजुन बहुत चतुर है, उसे पता है लीना को अपने बदशगुन का इस्तेमाल करना, तो मैं उसके अधीन हो जाऊंगा। WI पापा, WI पापा, WI तुम ठीक तो हो ना? गुस्सा मत करो, धीरे जाओ, थोड़ी देर आराम कर लो। पापा कृपया अपना ध्यान रखो, कंपनी पर तुम्हारा ही भरोसा है, चिंता मत करो। मैं इस तरह नहीं गिरूंगा, मैं मजबूत रहूंगा। कल बोर्ड मीटिंग में मैं इस शाओजुन को नीचे गिराऊंगा और हमारी निगम के संकट को दूर करूंगा। मैं WI घबराओ मत, शांत हो जाओ। सभी निदेशक महोदय, आज मैं बहुत दुखी हूं। आप सभी से माफी मांगता हूं। मेरी व्यक्तिगत लापरवाही के कारण मेरे दामाद ने गलत काम किया और बाहरी लोगों के साथ मिलकर हमारी निगम की संपत्ति को खाली करने का आरोप है। लगभग कंपनी को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया। यहां हूं। मैं सभी निदेशकों को खेद व्यक्त करता हूं। अब मैंने फैसला किया है, शाओजुन को महाप्रबंधक के पद से हटा दिया जाए। मैं विरोध करता हूं। मैं अध्यक्ष का विरोध करता हूं, जो किसी भी सबूत के बिना मुझे अपने पद से हटा रहे हैं और मेरी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को नष्ट कर रहे हैं। आज की शेयरधारक सभा, मुझे एक और बात आप सभी को बतानी है। मेरे पास सबूत है कि NWEIG कुछ वर्षों से शारीरिक और मानसिक रूप से पहले की तुलना में कमजोर है और पूरी तरह से असमर्थ है अंशी उद्यम के अध्यक्ष पद के लिए। बकवास। कौन कहता है कि मेरी ऊर्जा और ताकत पहले की तरह नहीं है? मैंने कहा है कि मेरे पास सबूत है। शाओजुन, अध्यक्ष ने तुम्हारे ऊपर बड़ी कृपा की है, तुम्हें हमेशा समर्थन दिया है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? ठीक है फैन उपाध्यक्ष, आप बैठ जाइए। एंड अध्यक्ष, आप भी शांत हो जाइए, बैठ जाइए। मैं आप सभी को एक चीज दिखाता हूं। यह है इस साल अंशी उद्यम की वित्तीय रिपोर्ट। इस वित्तीय रिपोर्ट से आप सभी समझ सकते हैं कि अंशी उद्यम को भारी वित्तीय नुकसान हुआ है और सारी की सारी कमी एन अध्यक्ष के कारण है। तुम झूठ बोल रहे हो। कंपनी के गठन के बाद से कभी वित्तीय समस्या नहीं रही है और वाकई एन अध्यक्ष ने पहले कंपनी के लिए काफी योगदान दिया है, कई उपलब्धियां हैं, लेकिन समय के साथ परिवर्तन होते हैं, पुरानी चीजें बदलनी पड़ती हैं और बाजार का स्पर्धा बहुत तेज है। अगर समय रहते अपडेट नहीं किया तो हम पीछे छूट जाएंगे।
इसलिए मेरा मानना है कि NWEIG अब अध्यक्ष के पद को संभालने के योग्य नहीं है। मेरा सुझाव है कि कंपनी नए अध्यक्ष का तत्काल चुनाव करे। तुम्हें ऐसी बातें कहने का क्या अधिकार है? मैं कंपनी के संस्थापक और अध्यक्ष हूं। मैं सफल हूं या नहीं, ये तुम जैसे एक महाप्रबंधक के हाथ में नहीं है। इसके लिए बोर्ड बैठक होनी चाहिए, सभी निदेशकों का फैसला होना चाहिए। ठीक है, तो तुम्हारी बात मान ली। चलो सभी निदेशकों से पूछते हैं। मेरा मानना है कि शाओ महाप्रबंधक बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं अध्यक्ष के पद के चुनाव का समर्थन करता हूं। मैं भी समर्थन करता हूं। आप सब कैसे हो? मैं भी सहमत हूँ। लीना तुम? मैं भी कंपनी का निदेशक हूँ। मेरे पास बोर्ड मीटिंग में बोलने का अधिकार है। मैं अध्यक्ष के रूप में फिर से चुनाव का समर्थन करता हूँ और मैं सीधे महाप्रबंधक की भी सिफारिश करता हूँ अध्यक्ष की पदवी को संभालने के लिए। लीना, तुम विद्रोह करना चाहती हो क्या? ठीक है, चाहे अध्यक्ष का चुनाव फिर से होना हो। शाओजून वो निदेशक नहीं है, उसे अध्यक्ष बनने का कोई अधिकार नहीं है। कौन कहता है कि मैं निदेशक नहीं हूं? वांग फुमिंग ने निदेशक सभी शेयरों को मेरे नाम पर हस्तांतरित कर दिया है और मैंने पहले ही खरीद लिया है। एंटरप्राइजेज के विदेशी शेयर। मेरे पास जितने शेयर और इक्विटी हैं, उनके आधार पर मैं पूरी तरह से निदेशक बनने का हकदार हूं। इसीलिए वैंग निदेशक ने नहीं आया। वास्तव में तुम हो। वाकई तुम हो। लाइंग शू के साथ मिलकर हमारे एंटरप्राइजेज के विदेशी शेयर खरीदे हैं। तुम जैसे दगाबाज लोग, तुम जैसे छोटे लोगों को अध्यक्ष बनने का क्या हक है? जैसा आपने कहा कि क्या अध्यक्ष बनने का हक है, यह आपके अकेले के हाथ में नहीं है। बैठे सभी से सुनो, सभी निदेशकों के विचार। पापा, पहले गुस्सा मत करो। शरीर का ध्यान रखो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सभी निदेशक देखो, NWEIG का शरीर पहले की तुलना में बहुत खराब है। एंटरप्राइजेज का नेतृत्व जारी रखने के लिए वास्तव में उनका दिल तो बड़ा है, पर सामर्थ्य नहीं है। इसलिए मेरा मानना है कि एंटरप्राइजेज को नए कामों के लिए एक सक्षम, क्षमताशाली और महत्वाकांक्षी व्यक्ति की जरूरत है। एंटरप्राइजेज का नेतृत्व करने के लिए वह व्यक्ति मैं ही हूँ। ठीक है, अब मैं सभी निदेशकों से अनुरोध करता हूं, मतदान के लिए हाथ उठाने के तरीके से अगले अध्यक्ष का चुनाव करें कि मैं ही बनूंगा या NWEIG फिर से रहेंगे। बैठे हुए 11 में से आधे से ज्यादा वोट, वही अगला अध्यक्ष होगा। अब मतदान करें। जो शाओजून को अध्यक्ष मानते हैं, हाथ उठाएं। देर मत करो, जल्दी से वोट दो। लाओ चेन, लाओ झाओ, तुम लोगों को पता है तुम लोग क्या कर रहे हो। तुम लोगों को मेरा समर्थन करना चाहिए। पापा, पहले शांत हो जाओ। तुम चिंता मत करो, आधे से ज्यादा नहीं है। बिल्कुल उत्तेजित मत होना। ठीक है। लीना, आज कंपनी पापा की जिंदगी की मेहनत है। तुम इसे शाओजून को नहीं सौंप सकती। चेंग हुआ। सभी सहयोगियों को नमस्कार। आज से मैं फिर से जनरल अफेयर्स विभाग का सदस्य हूँ। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। बहुत अच्छा स्वागत है, तुम फिर से काम पर आ गए हो। चेंग हुआ, स्वागत है। नमस्ते। चेंग हुआ, नमस्ते। स्वागत है। सभी को नमस्कार। बधाई हो। गांव सेक्शन हेड। ऐसे मत बुलाओ, तुम्हारी कृपा से मैं अब कोई सेक्शन हेड नहीं हूँ। मुझे खेद है। झूठी सहानुभूति मत दिखाओ। इसका मतलब यह नहीं कि तुम जीत गए हो। तुम कंपनी में रिश्तों के बल पर आए हो। मैं सेक्शन हेड क्षमता के बल पर बना था।
आज मैं सेक्शन हेड नहीं हूँ, लेकिन एक दिन जरूर प्रमोट हो जाऊंगा। गाओहोंग ने सही कहा। यह नए सेक्शन हेड के लिए खुली प्रतियोगिता की घोषणा है। खुली प्रतियोगिता की घोषणा। खुली प्रतियोगिता। आओ आओ जल्दी देखो। सभी मेहनत करो, सभी के पास मौका है सेक्शन हेड बनने का। कार्यालय वातावरण में ऊर्जा कैसे बचाएं? कंपनी को हरित उद्यम बनाएं, यानी संबंधित योजना बनाओ, तो सेक्शन हेड की प्रतियोगिता में भाग ले सकते हो। हाँ, सभी वापस जाकर अच्छे से सोचो, बस प्रस्ताव दो, रचनात्मक विचार। शायद सेक्शन हेड तुम ही बन जाओ। यह सवाल बहुत आसान है। यह मुझे कैसे मुश्किल कर सकता है? इतना गंभीर क्यों देख रहे हो? क्या तुम्हें भी इसमें दिलचस्पी है? मैं तुम्हें बता दूं, तुम अभी अनुभवहीन हो। सपने मत देखो। लीना, मैं पापा का। अगर वह अध्यक्ष नहीं है तो वह अभी भी मेरे ससुर हैं। मैं अभी भी उसके लिए गंदे हो जाएगा। अगर वह अध्यक्ष बने रहते हैं तो वह मुझे कंपनी से बाहर निकाल देंगे। तुम और मेरे पास कोई भविष्य नहीं। हमारे भविष्य के लिए आपको अपने दिल को कठोर करना होगा। जब आप वापस आए तो आप क्यों गए? शराब भी पी। बैठो बैठो बैठो। पापा, मुझे पता है कि आप क्यों पीना पसंद है। क्योंकि पीने के बाद दर्द को भूल सकते हैं। सारे दर्द भूल जाओ। सच में। क्या बात है? मैं अच्छे मूड में नहीं हूं। क्या वो कुतिया आपको फिर से परेशान कर रही है? मुझे पता था कि वो ऐसी बेटी नहीं थी। वो ये नहीं सोचना चाहती कि एक अच्छी पत्नी और मां कैसा है। आपकी कंपनी घर में व्यस्त है। दिन रात को गुस्सा करो। आपके साथ झगड़ा, अराजकता जोड़ने की क्षमता, कोई उसकी तुलना नहीं कर सकता। नहीं नहीं नहीं। किसने गड़बड़? मैं कहता हूँ मुझे लगा कि आप शाओजुन के पिता थे। यही कारण है कि मैं तुम्हारे साथ। तुम भी बहुत दूर नहीं जाते। पूरे दिन शाओजुन के सामने झूला। हमारे बीच भावनाओं को नष्ट करें। आपकी नफरत की भावना जो मैं नष्ट कर सकता हूं। जब मैं अंधा हूं, मैंने देखा कि आप अगले दरवाजे गीत ढूंढो। आप एक आदमी की तलाश नहीं कर रहे हैं। क्या कहा आपने वहां? तुम। मैं लीना, क्या मेरे पिता ने कहा? शाओजुन, मुझे। मैं तो जा रहा हूँ। मैं गीत। यही तुमने मजबूर किया। क्या आप मुझे दोष दे सकते हैं? मुझे गुस्सा है कि मैं अपने फोन का जवाब नहीं देता। मुझे नहीं पता कि क्या करना है। यही कारण है कि मैं। यही कारण है कि आप शिकायत करने के लिए मुझसे बीमार बात करें। क्या बात है तुम्हारी? अपने पूर्व बॉयफ्रेंड के सामने अपने वर्तमान पति की बदशगुनियां गिनाते हो। क्या तुम्हें लगता है मैं पर्याप्त शर्मिंदा नहीं हूं? ऐसा नहीं है शाओजुन। मैं। बस कुछ मत कहो, मैं तुमसे बहुत निराश हूं। तुम्हें लगता है सोंग्याओ अच्छा है? फिर जाओ उसके साथ रहो। तुम्हें वापस आने की क्या जरूरत थी? जाओ उसके साथ रहो। ऐसा कैसे कह सकते हो? ऐसा बकवास कैसे कर सकते हो? मैं तो बस तुम्हें ढूंढ नहीं पा रहा था। मैं तो बस थोड़ी देर के लिए किसी से बात करने के लिए था। मैंने तुम्हारे साथ कोई गलत काम नहीं किया। क्या इससे भी गलत है? यह तुम्हारी बात है। तुम इतनी देर से उनके घर में थे, मैं कैसे जानूं तुमने क्या किया? तुम मुझे ऐसे कैसे झूठा ठहरा सकते हो? मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है तुम्हें अभी तक पता नहीं चला? तुम कैसे सुन सकते हो तुम्हारे पिता की बातें और मुझे झूठा ठहरा देते हो और मुझे गलत इल्जाम लगाते हो? मैंने खुद देखा है। तुम उस आदमी के साथ थे। कितनी बार मुस्कुरा रहे थे। मैंने तुम्हें झूठा नहीं ठहराया। नहीं। क्या तुम्हें अभी तक कहने का अंत नहीं हुआ है? क्या तुम्हें बस यही चाहते हो? हम अलग अलग हो जाएं? तुम मैं तुम्हें बता दूं, शाओजुन का आज का हाल सब मेरे मायके की मदद से है। तुम आज जिस आराम से जी रहे हो सब हमारे मायके के पैसे से है। तुम्हें पता है? और फिर भी तुम यहाँ इशारे इशारे कर रहे हो, बकवास कर रहे हो।
कौन तुम्हें मेरे पिता से ऐसे बात करने के लिए कहता है? मेरा मतलब है कि मैं तुम्हारे मायके पर निर्भर हूँ। तुम्हारे मायके ने मेरी क्या मदद की है? तुम्हारे मायके वाले तो सिर्फ मुझे नीचा दिखाते हैं। मेरे पास जो कुछ भी है सब मेरे अपने हाथों से कमाया है। तुम्हारे मायके से इससे कोई लेना देना है? तुम मुझे पीटते हो। जब तुमने मुझे वापस बुलाया था, इतनी मीठी बातें कही थीं। वास्तव में तुम मुझे फायदा उठाने के लिए बुलाए थे। अब तुम्हारा मकसद पूरा हो गया है। अब तुम झूठे इल्जाम लगाने के बाद मुझे छोड़ना चाहते हो? सिर्फ मुझे गलत इल्जाम नहीं लगाते, बल्कि मुझे पीटते भी हो। तुम मुझे क्या समझते हो? मुझे क्या समझते हो तुम? कहो मुझे क्या समझते हो तुम? हट जाओ। मैं तुमसे कहता हूँ मेरे सामने इस तरह बदशगली मत कर। अगर तुम्हें लगता है कि तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते तो जल्दी से चले जाओ। हर दिन मेरे सिर पर बदशगली मत कर, मुझे गुलाम समझ मत। सुना नहीं? तुम बहुत अपमान कर रहे हो। और तुम मुझे मारना चाहते हो? आओ मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। बस कर दिया, मैं इससे थक गया हूँ। मेरे माता पिता ठीक कहते थे, तुम वास्तव में नहीं मुझसे ईमानदारी से प्यार करते हो। मुझे शुरू में ही नहीं चाहिए था तुम्हारी मीठी बातों पर भरोसा करके तुमसे शादी करना। हम खत्म हो गए, मैं खत्म हो गया। मैं तुमसे तलाक लूंगा और तुम्हें मुकदमा करूंगा। हमारे परिवार की संपत्ति छीनने के लिए तुम्हारी जिंदगी जेल में ही बिताओगे। अपने पिता के साथ रहना। मैंने पहले ही सब कुछ समझ लिया है। इस दुनिया में कोई औरत ऐसी नहीं है जो सच्ची और वफादार हो। बेटा, तुम दुखी मत हो। अब तुम्हारे पिता के साथ रहना काफी है। पिता तुम्हें शराब पिलाएगा। ये ले। पापा। चलो। मैंने उस औरत को देखा है। क्या? वही औरत जो हमें छोड़कर चली गई थी। तुमने उसे कहाँ देखा? अब वो कैसी है? क्या वो बहुत दयनीय और गिरी हुई है? वह बहुत खुशहाल है, बहुत अच्छी तरह से। और जिस चेंजिंग के साथ वह चली गई थी वहीं घर पर रहती है, उसी के साथ परिवार है। क्या ये दोनों बदमाश? ये बिल्कुल लाज शर्म का अभाव है। ईश्वर अंधा है, इन्हें सजा नहीं मिली। ऐसी बेहया औरत तुम्हारी मां बनने के लायक नहीं है। हाँ, वह मेरी माँ बनने लायक नहीं है। उसे जरूर सजा मिलेगी। बेटा, तुम सही समय पर आए हो। बैठो, पिता के साथ खाओ। क्या है, इस चेहरे पर गुस्सा क्यों है? फिर तुम्हारी पत्नी के लिए ऐसा नहीं हो सकता। नहीं नहीं, लीना के कारण नहीं। तो फिर तुम्हें क्या हुआ है? इस चेहरे पर गुस्सा क्यों है? वह औरत, वह फिर से मुझे ढूंढने आई है।
मेरा बेटा कुछ भी नहीं है, बस पैसे वाला है। देखो, सुन रहे हो? धन देवता वापस आ गया है। बेटे के पिता ठीक समय पर लौटे। हम पिता और पुत्र को काफी समय से एक साथ खाना नहीं खाया है। चलो आज रात अच्छा करें, एक अच्छा रेस्तरां ढूंढें और अच्छा खाना खाएं, साथ में थोड़ी शराब भी पी लें। पिताजी, मुझे भूख नहीं है। भूख नहीं है क्या? आज रात जानबूझकर भूखे रहकर आपका इंतजार किया, अब क्या करे यार? पिताजी, ऐसा करो, यह पैसा ले लो और आया के साथ खाना खा लो। नहीं नहीं, मैं खुद चला जाऊंगा। सच में अच्छा बेटा है। मरो सब मरो, मेरे खिलाफ जो भी है सब भाग जाओ। युवराज, आप ठीक तो हैं? क्या हुआ है? भाग, तुम भी भाग जाओ।